जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज जो हम पुत्रेष्ठी कथा हरिवंश पुराण की 11वीं दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। इस पुत्रेष्ठी कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार के मानसिक, दैविक, देहिक, भौतिक संतापों का नाश होता है। भगवान श्री हरि की प्रभु भक्ति प्राप्त होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नैमिषे सूतमासीनः मविवाद्य महामतिं कथामृतारसस्वादः कौशलासोऽन्को ब्रवीत्। सप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मुल्ला से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, श्री सूजी महाराज सोनर आदि 88,000 ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, कपिल देव भगवान जो हैं माता देवहूति से कहते हैं कि हे माँ, संसार में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक साधन हैं। हे माता, भक्ति का जो वर्णन होता है, भक्ति का वर्णन इसमें केवल ऐहिक और परलौकिक विषयों से वैराग्य हो जाता है। चित्त को केंद्रित करके जीव को चाहिए, प्राणी को चाहिए केवल एकमात्र मुझे ही भजे, मेरे रूप की शरण में आ जाए, तब मैं इसी जन्म में, एक ही जन्म में उसको प्राप्त हो जाता हूं। जीव को परम शांति प्राप्त होती है। माता देवहूति कहती हैं कि हे पुत्र, मेरे करने योग्य जो भक्ति है, मुझे कौन सी भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से तुम्हारा ध्यान करना चाहिए वो बताओ, जिससे मुझे तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो सके। योग का स्वरूप क्या है, उसके अंग क्या हैं, वो भी मुझे बताओ। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, माता के ऐसे वचन सुनकर के कपिल देव भगवान ने सांख्य भक्ति योग का वर्णन किया। कहा कि माता, इंद्रियों सहित मन की भगवान में निश्चल वृत्ति होती है, वो ही मुक्ति से बढ़ करके है। यानी कि इंद्रियों को एकाग्र करके मन बुद्धि से, विश्वास से परमात्मा को पूरी श्रद्धा से भजे, पूर्ण भाव से परमात्मा को अर्पित हो जाएं, अपने आप को समर्पित कर दें, वही निश्चल भक्ति है। आप घर के अंदर कोई भी काम करते हैं, आपने कोई भी दान पुण्य किया, कोई अच्छा कार्य किया, घर के अंदर कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं, आप ये समझ लें ये सब केवल आपके प्रभु की कृपा से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है हम तो केवल एक करता हैं और कराने वाला हुआ है। इसलिए अगर निश्चल भाव से आप सब कुछ कर्म उन्हीं को समर्पित कर देते हैं, यही निश्चल भक्ति है। इसलिए इंद्रियों सहित जो संपूर्ण इंद्रियों के कर्मों को, जैसे आपके हाथ हैं, प्रभु की सेवा में चलें,
प्रभु के भक्ति में चलें, भक्तों की रक्षा में चलें, परोपकार में चलें, कदम भगवान की तरफ चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, मुख से भगवान का नाम हो और किसी का परोपकार हो, नेत्रों से अच्छाई देखो, परमात्मा के दर्शन ही करो, मन से भी अच्छा सोचो, किसी का बुरा ना सोचो। यही इंद्रियों को समर्पण करने का भाव होता है और ये मुक्ति से भी बढ़कर के हो जाता है। भक्तों, जो संपूर्ण भाव से हमेशा परोपकार करता है, हर प्राणी में, हर जीव में परमात्मा का स्वरूप मान करके किसी का बुरा नहीं सोचता, सबका भला करता है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी ने यज्ञ पिशाच राक्षस सब में अपने प्रभु को देखा। इसी तरह से आप भी सभी में प्रभु को देखो। किसी का बुरा मत सोचो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के श्राप के भागी मत बनो, किसी का धन मत हड़पो, परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। ये मुक्ति से भी बढ़कर के होता है। सूक्ष्म शरीर को भी ये जलाकर के भस्म कर देती है। ऐसी मुक्ति सायुज्य मुक्ति कहलाती है। दिव्य भोग, अनेक प्रकार की सिद्धियां ऐसे व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर के खड़ी रहती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हमें स्वीकार करो, स्वीकार करो। इसलिए संसार सागर से पार होने के लिए जब भक्त पूर्ण भाव से मुझे समर्पित हो जाता है, मैं भी उसे संसार से पार कर देता हूं। हे माता, मद याद बाति वातोयम सूर्यस्तमपि वर्वयात। मेरे वैसे वायु चलती है, सूर्य तपता है, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाती है, मृत्यु भी मेरे वैसे संसार में विचरण करके सबका संहार करती है। इसलिए अगर प्राणी मेरा नाम कीर्तन करता है तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जिस परमात्मा के भय से संसार के सारे कर्म होते हैं, काल भी जिनके भय से कांपता है, उन परमात्मा का अगर आप नाम जपते हैं तो आपको काल से भी, मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु तो केवल आपका निमित्त मात्र है, आपका परमात्मा से, अपने परम पिता से मिलन होगा। संसार में मनुष्य को हमेशा निष्काम भाव से, भक्ति भी एक सकाम भाव से की जाती है, एक निष्काम भाव से की जाती है। सकाम भाव से जो भक्ति करते हैं उस भक्ति का फल तो मिलता है, परंतु उसमें पूर्ण फल नहीं मिलता। जैसे सकाम भक्ति की व्याख्या होती है, हम भगवान की कथा भी सुन रहे हैं तो मन में कोई ना कोई इच्छा रख करके, हमारे पाप नष्ट होंगे इसलिए हम कथा सुन रहे हैं, हमारी संतान की प्राप्ति हो जाए, हमारे घर में ये परेशानी है प्रभु, ये परेशानी दूर हो जाए, ऐसी लालसा रख करके परमात्मा की भक्ति करते हैं। वो भक्ति सकाम भक्ति कहलाती है। उस भक्ति में सौदा होता है कि हम आपका ये कर रहे हैं, इसके बदले में आप मुझे ये कर दो। ये प्रभु से सौदेबाजी। यहां तक कि बहुत से लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, किस लालच में करते हैं? हाँ, पापा के पास में पैसा है, बैंक में इतना पैसा है, हम सेवा करें माँ बाप का, वो पैसा हमें मिलेगा। असली सेवा वो होती है जब माता पिता के पास में कुछ भी नहीं है, फिर आप सेवा पूरी लगन से कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए आप जो सेवा करते हैं उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखें। वो जो सुख भी प्राप्त होगा वो स्थायी नहीं होगा, अस्थायी होगा। परमात्मा की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, मन में पहले ही मन में सोच लेते हैं हमारा ये काम बन जाए इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं, लालसा रख करके जाते हैं। परमात्मा को आपके धन की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं हमारा ये काम बन जाए, हम 1 से 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे।
एक से एक रुपए दान करेंगे। परमात्मा को आपके धन की लालसा नहीं है। जो स्वयं लक्ष्मीपति है उसे आपकी लक्ष्मी की क्या आवश्यकता। आप भाव से जाओ। मंदिर में जाते हैं, आज मैं मंदिर गया था, बड़ा मन में अहंकार रहता है, चंदन भी लगा के फिर लोगों को दिखाते, नहीं मंदिर होके आया हूं, दुनिया को जानू, अभी मंदिर से आ रहा हूं। भगवान मुस्कुराते हैं कि तू तो एक बार मेरे दर्शन करने आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, मैं तो 24 घंटे हर घड़ी तेरा दर्शन करता हूं, तुझे देखता रहता हूं। अगर मेरी दृष्टि हटी तो तेरा कुछ भी नहीं रहेगा। मन में अहम मत लाओ, परमात्मा से सौदा मत करो। आप भगवान के पास मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के आप कहते हैं प्रभु मेरे बच्चे पास हो जाए, मेरा बच्चा लायक हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए। आप प्रार्थना करते हैं, पर अरे प्राणी, क्या परमात्मा को तेरी बात पता नहीं है कि तुझे किस चीज की आवश्यकता है। माता पिता को पता नहीं होती कि बच्चे के लिए कपड़े लेके आने, बच्चे के लिए ये चीज चाहिए, बच्चे के लिए वो चीज चाहिए। हर माता पिता को पता होती है। इसलिए आप परमात्मा के पास जाओ तो सबसे पहले एक चीज मन में रखो, एक है सारे सब सरे, सब सारे सब आए। आप जाके ये कह दो कि प्रभु मुझे कुछ नहीं, केवल आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, मेरी बागडोर आपके हाथ में चाहिए। आपकी कृपा मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। जब आप जिम्मेदारी सौंप दोगे तो आपको मांगने से तो एक चीज मिलेगी। मांगने से जो एक चीज मांग रहे हैं वो इच्छा पूरी होगी, और बिना मांगे जब समर्पित कर दिया तो आपके घर की जो भी समस्या होगी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आपके बच्चों की शादी का भी योग बनेंगे, नौकरी के भी बनेंगे। धन की कमी होगी तो परमात्मा को चाहिएगी मेरा बेटा मेरे सहारे है, इसको पैसा भी चाहिए, धन भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए। सारी जिम्मेदारी चिंता उनके ऊपर छोड़ दो। वो सारी जिम्मेदारी अपने वक्त की अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए आप केवल ये कहो कि आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है तो हर जगह उस पर कृपा होने लग जाती है, हर कार्य सिद्ध होने लग जाते हैं। इसलिए आप प्रभु की कृपा मानो, प्रभु की कृपा मांगो, उसे स्वीकार करो। तो यही भक्ति निष्काम भक्ति होती है। और जो सौदेबाजी करके दी जाती है सकाम भक्ति होती है। इसलिए आप निष्काम भक्ति करो तो परमात्मा का प्रिय हो जाता है, परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। हे माता, अतवे सविप्रेक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक्, यद् दिक्ता विमुक्चेतः पुरुषं प्राक्ते गुणैः। संक्षेप में भक्ति का रहस्य मैंने आपको बताया। सांख्य शास्त्र के 24 तत्व हैं जिन्हें जानकर के मनुष्य गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुणों की साम्यावस्था से प्रकृति कहते हैं। सृष्टि के आरंभ काल से ही प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है। ये प्रकृति गुणों से भरी हुई है। जब सृष्टि रची तभी से इसमें गुण हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 3 गुणों से ही पृथ्वी, ये प्रकृति समाहित है, और तीनों गुण ही संसार के देवी देवता सभी जीवों में व्याप्त हैं। ये चित्त दर्पण स्वरूप कहलाता है, वही प्रतिबिंब ज्ञान करता है, संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, अहंकार अभिमान करता है। हमारा मन, कहते ना मन दर्पण कहलाए। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो मन प्रसन्न होता है, एक मन को शांति प्राप्त होती है। अगर आपसे कोई गलत काम हो गया है, कोई अपराध हो गया है तो मन अशांत हो जाता है।
आपका मन दर्पण है, इसलिए मन की जरूर सुनो। कोई भी कार्य कर रहे हैं अपने मन में सोचो कि हम ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। आपका मन आपको सचेत करेगा। इसलिए बुद्धि से विचारो। कहते ना, कोई कार्य करने से पहले उसे 10 बार सोचो, विचारो कि हम ये अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। आप देखना, अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है, आप भगवान के अपने इष्ट देव की नजरों में नजर मिलाओ, आपकी नजर मिल नहीं पाएंगी। आपको एहसास होगा कि मुझसे गलती हुई है। शाम के समय आप मिलाया करो, देखना आप पाप करना छोड़ देंगे, गलत रास्ते से सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। आप देखना, कभी भी भगवान की फोटो, अपने इष्ट देव की फोटो अपने कमरे में लगा लो और रात के समय सोने से पहले उनकी आंखों में आंखें डाल करके थोड़ी निहारो। अगर आपने गलत काम किया है, कोई गलती हुई है, किसी के साथ बेईमानी करी है, किसी का दिल दुखाया है, तो आपको नजर मिलाने में दिक्कत आएगी। आप शर्मिंदा होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि फोटो कुछ हमको उलाहना दे रही है, क्रोध की दृष्टि से देख रही है। आप ये देखना, आपके भाव उमड़ेंगे। और अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, आपको अपने इष्ट की फोटो मुस्कुराती नजर आएगी। आप नजर मिलाएंगे तो आपको एक प्रसन्नता होगी। इसलिए कहते हैं ना, सारे कर्म, जब आप एकांत में बैठो देखो, आपको सारे कर्म ध्यान आ जाएंगे। आपको गलत आदत से सही रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए फोटो की, मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति के सामने बैठ करके आप विचार करो, जैसे आपने कोई गलत अपराध किया है, माता पिता के सामने जाने में बच्चा डरता है कि मेरे माता पिता मुझे डांटेंगे। इसी तरह से आप अपने इष्ट के सामने बैठो तो सही। अगर आपको लड़ाई करनी है, उलाहना देना है, अपने इष्ट को दो। झगड़ा करना है, इष्ट से करो। उन्हें सब कुछ मान लो, देखना आपके सारे काम अपने हाथों में ले लेंगे। हे माता, हमारी इंद्रियों के द्वारा अनेक प्रकार के कर्म होते हैं। इन्हीं तत्वों से, 24 तत्वों से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है, विराट पुरुष की रचना हुई है। इस ब्रह्मांड का जो मान है, इसमें 14 लोक हैं, 3 स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी। ये 3 मुख्य पल, तल, अतल, वितल, सतल, रथातल, ये सभी ओम भू भुव स्व मा जन तप सत्य, ये सभी लोक हैं, भुवन हैं। ये सभी इस ब्रह्मांड के अंदर हैं। इस ब्रह्मांड का जो मान है 50 करोड़ योजन है, और एक योजन में 4 कोस होते हैं। 1200 किलोमीटर का एक योजन होता है। 1200 किलोमीटर का एक योजन होता है, तो 50 करोड़ योजन का यह ब्रह्मांड है, जिसमें सभी लोग हैं। लगा लो कितना है। इससे 10 गुना अधिक जल है संसार में, सृष्टि में। फिर इस ब्रह्मांड से 50 करोड़ योजन से 10 गुना जल है, और जल से 10 गुना तेज है, और तेज से 10 गुना वायु है, और वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार है, अहंकार से 10 गुना मैं तत्व है, और आठरा इससे भी 10 गुना फिर ये प्रकृति है, जिसमें अनंत ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य अनंत ब्रह्मांड, जिनमें सृष्टियां चल रही हैं, सबकी व्यवस्था ये प्रकृति संभाल रही है। आवरण अनंत होता है। इस तरह से इस सृष्टि का क्रिया होता है। तो परमात्मा का सार कौन पा सकता है? विराट पुरुष का सार कौन पा सकता है, जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके रहते हैं? ऐसा वो विराट पुरुष रूप है। इसलिए हे माता, शरीर में रहता हुआ जीव
प्रकृति के सुख दुखों में लिप्त रहता है। ये शरीर ही केवल संसार के दुख दुख में लीन रहता है, परंतु हमारी जो आत्मा है ना, वो इस सबसे अलग है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो हमारा ईश्वर अंश है, जीवात्मा है, उसे ना सुख होता है ना दुख होता है। वो अकर्ता है, अविकारी है। शरीर जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उस जीवात्मा नए वस्त्र धारण करती है। जैसे प्राणी पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेती है, परंतु कभी भी इसमें लिप्त नहीं होती। जीव के द्वारा किए गए कर्मों को जीवात्मा, ये शरीर अपने आप को कर्ता मान लेता है। इसलिए संसार के बंधनों से हटने के लिए साधक विषयों में आसक्त चित्त को धीरे धीरे हटाने की चेष्टा करें। जैसे व्यक्ति चाहता है कि मैं एक दिन में ही अपने मन को जो है परमात्मा में लगा लूं, एक दिन में ही सभी चीजों से मन को हटा लूं, एक साथ मन नहीं हट सकता। जैसे कोई संत जी थे और किसी माई का बेटा जो है बहुत ज्यादा मीठा खाता, दिन में 1-1 किलो मीठा खा जाता, गुड़ खा लेता था। वो संत जी के पास गई कि गुरुजी, हमारा बेटा बहुत मीठा खाता है, अब ये मीठा कैसे छोड़ें। संत जी ने क्या किया, 1 किलो चंदन का वाटा दिया और कहा, बेटा इस चंदन में से घिस करके रोज चंदन अपने लगाना है, ठाकुर जी का लगाना है, और इसके बराबर मीठा रोज खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना। उसने वैसे किया। 1 साल के बाद में चंदन की बाटी घिस करके खत्म हो गई और उसका मीठा छूट गया। इसी तरह से आप कोई भी कर्म करते हैं, एक साथ आप संसार की प्रकृति से मन को नहीं हटा सकते। आप कोशिश करें तब भी मन भटकेगा। इसलिए धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे आदत डालो। अगर आपका बच्चा गलत रास्ते पे है तो एक साथ सही रास्ते पे नहीं आ सकता, उसे धीरे धीरे उस रास्ते पे लाओ तो जरूर आ जाएगा। इसलिए आसक्ति से, संसार से मन को धीरे धीरे हटा करके परमात्मा की तरफ लाना चाहिए। इसमें जो है यम नियम साधन करे, किसी से बैर ना करे, थोड़ा बोले, थोड़ा भोजन करे, प्राणियों में समान दृष्टि रखने की कोशिश करे, एकांत में निवास करे और जो प्रभु की इच्छा से मिल रहा है उसी में संतोष रखना शुरू करे और धीरे धीरे मोह ममता हटाए। इस प्रकार से प्राणी जब संकल्प कर लेता है तो वो जन्म मरण के चक्र से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है, उसके सारे अपराध में क्षमा कर देता हूं, जो फिर धीरे धीरे मेरी शरण में पूर्ण भाव से समर्पित हो जाता है। उसे किसी में कुछ भी दोष दिखाई नहीं देता, हर बंधन को त्याग देता है। ऐसी निरंतर फिर मेरी प्रार्थना करता है, मेरा भजन करता है, मेरा संकल्प करता है, ऐसे व्यक्ति के सारे दोषों को मैं क्षमा कर देता हूं। हे माता, मैं जो है प्रकृति पुरुष से प्राप्त शरीर के बंधन से उस व्यक्ति को मुक्त कर देता हूं, उस जीवात्मा को मुक्त कर देता हूं, उसका मन सर्वत्र वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, मुझको ही भजने लग जाता है। इस तरह मुझ में इतना रम जाता है फिर उसे संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कपिल देव भगवान इस तरह से माता देवहूति को कह रहे, माता अब मैं आपके सामने यम नियमों का वर्णन करूंगा। भक्तों, कपिल देव भगवान यम नियम वर्णों का सांख्य शास्त्र का आगे कथा में वर्णन करेंगे। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।